अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस वीडियो में मैं मौलवी उर्दू के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और यहाँ पे जो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, मारूजी सवालात जो देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर आप लोग देखें। और ये मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, बहुत लोग कन्फ्यूज़न होता है, क्या ये उर्दू सिर्फ मौलवी आर्ट्स वाले का है? तो बिल्कुल भी नहीं, सभी स्ट्रीम्स के लिए ये वीडियो रहने वाला है। चाहे आप लोग का मौलवी साइंस हो, चाहे मौलवी कॉमर्स हो, चाहे मौलवी आर्ट्स हो, चाहे मौलवी इस्लामियत हो, सभी स्ट्रीम्स के लिए ये वीडियो रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहला सवाल एमसीक्यू का, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सबसे पहला सवाल है, नस्र किसे कहते हैं? तो ऑप्शन देखेंगे आप लोग, बावज़न शायरी। क्या बावज़न शायरी को नस्र कहा जाता है? तो बिल्कुल भी नहीं। काफिया वाली शायरी को नस्र कहा जाता है? तो बिल्कुल भी नहीं। वज़न व काफिया से आज़ाद अदब को नस्र कहा जाता है? तो ये हो सकता है, ठीक है। फिर अब दूसरा देखेंगे आप लोग, लास्ट, सिर्फ गज़ल को कहा जाता है? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है, जो है ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, गज़ल में कितने मिसरे होते हैं? तो एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं या चार होते हैं? तो गज़ल में दो मिसरे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्म की तारीफ क्या है? यहाँ पे ऑप्शन में चार दिया हुआ है और कहा जा रहा है इसमें से कौन सा राइट आंसर है, कौन सा इस्म का परफेक्ट डेफिनेशन है? क्या काम का नाम ये इस्म की तारीफ है? तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। सेकंड है हालत का नाम, क्या राइट आंसर है ये? नहीं। हर्फ का नाम, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, शख्स जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फेल किसे कहते हैं? अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा रहा है, मारूजी सवालात में भी इस तरीके के सवाल बन सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में तो भाई भर भर के रहेगा, ठीक है। तो ये सारा आप लोग डेफिनेशन ज़रूर याद करके जाना, फेल किसे कहते हैं और इसकी कितनी किस्में होती हैं, इस्म किसे कहा जाता है और इस्म की कितनी किस्में होती हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। एक प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगी, ठीक है, 1 मिनट उर्दू ग्रामर, उसमें आप लोग को एक एक मिनट में सारा टॉपिक मैं समझाई हुई हूँ, तो जाके एक बार ज़रूर देखना, ठीक है। 10 मिनट में 10 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे फेल की परफेक्ट डेफिनेशन क्या है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है चीज़ के नाम को। तो अभी आप लोगों ने जस्ट देखा कि इसम में ही किसी शख्स जगह या चीज़ के नाम को इसम कहा जाता है, तो ये फेल तो हो नहीं सकता, ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है काम के करने या होने को। ऑप्शन सी में है जगह के नाम को, तो जगह के नाम को और चीज़ के नाम को इसम कहा जाता है, ठीक है। और लास्ट है हर्फ के नाम को। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, काम के करने या होने को फेल कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा और ऑप्शन ए का क्या आंसर होगा? इस्म हो जाएगा, ठीक है। इस्म का डेफिनेशन इसमें हटेगा। उसके बाद ऑप्शन सी में क्या है? जगह के नाम को, तो इसे भी इस्म कहा जाता है। चलिए अब आप लोग देखेंगे दूसरा सवाल, हर्फ किसे कहते हैं? तो अब ऑप्शन देखेंगे आप लोग तब समझ में आएगा। तो ऑप्शन पे आप लोग नज़र डालेंगे, ऑप्शन ए में है जो ना इस्म हो ना फेल, ऑप्शन बी में है जो सिर्फ इस्म हो, तो जो सिर्फ इस्म रहेगा वो तो इसमें कहलाएगा, हर्फ क्यों कहलाएगा। फिर ऑप्शन सी में जो सिर्फ फेल हो, तो जो सिर्फ फेल होगा तो वो तो फेल ही कहलाएगा, हर्फ क्यों कहलाएगा। और ऑप्शन डी में है जो शेर हो, तो शेर तो शेर ही कहलाएगा ना। तो यहाँ पे परफेक्ट और राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो ना इस्म हो ना फेल हो उसी को हर्फ कहा जाता है। फिर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, खुलासा लिखने का मकसद क्या है? खुलासा लिखने का क्या मकसद होता है? सबक को लंबा करना होता है? तो बिल्कुल भी नहीं। मुश्किल बनाना होता है? तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद है शेर लिखना होता है? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे होगा ऑप्शन सी राइट, अहम बातों को मुख्तसर लिखना खुलासा लिखने का मकसद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट, अहम बातों को मुख्तसर लिखना खुलासा लिखने का मकसद होता है। फिर देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, खत का आगाज़ किससे होता है? तो खत का आगाज़ किससे होता है? प्यारे दोस्त इस चीज़ से होता है, या फिर मोहतरम जनाब से होता है, या फिर अस्सलामु अलैकुम से होता है, या शुक्रिया से होता है? तो शुक्रिया से तो खैर खत का आगाज़ नहीं होगा, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। प्यारे दोस्त क्या इससे होगा? तो बिल्कुल नहीं। मोहतरम जनाब नहीं, अस्सलामु अलैकुम से ख़त का आगाज़ किया जाता है। फिर देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है यहाँ पर, मज़मून में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? क्या मज़मून में सबसे ज़रूरी चीज़ लंबाई होती है? तो बिल्कुल नहीं। मुश्किल अल्फाज नहीं, शायरी नहीं, तरतीब और सादगी, ये होगा राइट आंसर। मज़मून में सबसे ज़रूरी होती है तरतीब और उसकी सादगी। फिर आप लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
गज़ल का मरकज़ी हिस्सा क्या कहलाता है? गज़ल का मरकज़ी हिस्सा क्या कहलाता है? मतला कहलाता है या मक्ता कहलाता है या मरकज़ी ख़याल कहलाता है या काफ़िया कहलाता है? तो गज़ल का मरकज़ी हिस्सा मरकज़ी ख़याल कहलाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन से भी रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है गज़ल का मरकज़ी हिस्सा, तो क्या कहलाएगा? मरकज़ी ख़याल ही कहलाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। अब आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया है कि इस वीडियो में मैं टॉप 10 क्वेश्चंस आप लोगों को देने वाली हूं और ये है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, उर्दू शायरी की मशहूर सिन्फ कौन सी है? तो उर्दू शायरी की मशहूर सिन्फ कौन सी है? नॉवेल है, अफ़साना है, गज़ल है या फिर ड्रामा है, कौन सी है? तो उर्दू शायरी की मशहूर सिन्फ है गज़ल, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट, ठीक है? नॉवेल नहीं होगा, अफ़साना भी नहीं, ड्रामा भी नहीं। अब 1-2 क्वेश्चन और मैं आप लोगों को दे देती हूँ जिसका आप लोग को आंसर कमेंट में देना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने 10 क्वेश्चंस तो कर ही लिया है। ये है क्वेश्चन नंबर 11 जिसका आप लोग आंसर क्या करेंगे? कमेंट में बताएँगे। वाहिद की जमा क्या कहलाती है? ठीक है, वाहिद की जमा क्या कहलाती है? वाहिद कहलाएगी, जमा, फ़ेल, हर्फ़ क्या कहलाएगी? ठीक है, तो ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप लोग कमेंट करके बताएँगे इसका आंसर क्या होगा। फिर एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देती हूँ। क्वेश्चन है यहाँ पे तर्जुमा किसे कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है लिखने को, ऑप्शन बी में है बोलने को, ऑप्शन सी में है एक ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान में बदलना, ऑप्शन डी में है पढ़ने को। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे तर्जुमा किसे कहते हैं, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया तो 1-2 बार आप लोग वीडियो देख लेना, याद हो जाएगा सारा क्वेश्चन। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।